September we met. I could tell by your smile. You had अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 98। दोस्तों मुझे पता है लेट हुआ है, पर मैं अभी सोच रहा हूँ इस सीरीज़ को आगे ले जाऊँ या नहीं, क्योंकि 7 दिसंबर को अटैक ऑन टाइटन का 4th सीज़न आ रहा है। तो आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। फिर आप कमेंट्स करके बताएं मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों सब्सक्राइब करो। 20-25 वीडियो के बाद भी 300 सब्सक्राइब भी नहीं हुए तो सब्सक्राइब करो। सो अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 98 गुड टू सी। सो चैप्टर की शुरुआत में हमें मार्ली की टीम को दिखाया जाता है जो फिर से एल्डियंस पर अटैक करने की प्लान करते हैं। और उसी रूम के बाहर यहाँ पर फाल्को गाबी को हरा देता है ट्रेनिंग में, और वो पहली बार गाबी को हराया होता है। और उसके बाद सभी फाल्को की तारीफ करते हैं और फिर फाल्को और गाबी के बीच डिबेट होता है। उसके बाद फाल्को वहाँ से चला जाता है और हमें यहाँ पर एक पैनल में जीक और फाल्को की भाई को बॉल कैच खेलते दिखाया जाता है। और यहाँ पर गाबी और उसकी फ्रेंड्स होने वाले इवेंट के बारे में बात करते हैं जहाँ पर सभी वर्ल्ड लीडर आने वाले होते हैं टाइटन्स के खिलाफ लड़ने को। और फिर हमें कमांडर मेगाथ और टाइबर को बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। और यहाँ पर टाइबर बोलता है अब तक किसी ने भी बदलने की कोशिश नहीं की, पर अब मुझे करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें एरन को दिखाया जाता है जहाँ फाल्को और एरन के बीच कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर फाल्को एरन को थैंक्स कहता है क्योंकि गाबी के हराने के पीछे एरन के बात का भी असर होता। फिर एरन कहता है नहीं, मुझे ही तुम्हें थैंक्स कहना होगा क्योंकि तुम ही हो जो लेटर भेजने में मेरी मदद की है मेरी फैमिली तक। और एरन लास्ट में फाल्को को कहता है मुझे अब जाना होगा, मैं इस फेस्टिवल के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। और वहाँ पर एक डॉक्टर आता है। उसके बाद फाल्को वहाँ से चला जाता है और उसके बाद डॉक्टर एरन को कुछ मार्ले के बारे में बताता है क्यों एल्डियंस लोग वॉरियर बनना चाहते हैं ताकि उनकी फैमिली खुश रहे और मार्ली उनकी फैमिली को ध्यान रखे। और उसके बाद एरन उनको पूछता है क्यों मुझे आप ये सब बता रहे हो। और उसके बाद वो आदमी एरन को बताता है तुम उसे संकट में डाल सकते हो, एक छोटी सी गलतफहमी बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। और फिर एरन पूछता है तुम्हारा पास कुछ है तुम्हारी फैमिली के बारे में। और उसके बाद वो आदमी कहता है उस दिन मेरा बेटा और उसकी छोटी बहन एक दीवार पार किया था और फिर मैंने अपने बेटे पर खूब ज़बरदस्त किया उसे डॉक्टर बनाने के लिए। अब यह सब बताते हैं वो चिल्लाता है और उसके बाद कुछ डॉक्टर्स आके उन्हें ले जाते हैं। वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर एगर होता है। और फिर हमें फेस्टिवल हॉल दिखाया जाता है और वहाँ पर गाबी की टीम होती है। यह सब देखकर वो चौंक जाते हैं और फिर वो अपने काम में लग जाते हैं जो कि लोगों को सर्व करना होता है। और फिर वहाँ पर टेबर की एंट्री होती है। उसके बाद वो सभी लीडर्स के साथ बात करते हैं और फिर टेबल स्टेज पर आकर सबको संबोधित करता है और वो कहता है यह डेवल का घर है जो एल्डिस नाम से जाना जाता है, जिसका खून मेरे नसों में भी है। मार्ली वो है जिसने सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का सामना किया है उन डेविल से द्वारा। और फिर मार्ली ने डेविल का यूज दूसरे नेशन को परेशान करने के लिए यूज़ किया और फिर भूतकाल में जो हुआ वही रिपीट होता गया। और हम सब ये सोचते हैं अगर सिर्फ टाइटन्स एग्जिस्ट नहीं होते, मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग जहाँ पर एलियंस को खत्म करना। जब मैं इस एंडलेस क्वेश्चन के बारे में सोचता हूँ तो मैं एक आंसर पर पहुँच गया और कल यह आंसर सबको पता चलेगा। और इसी स्पीच के बाद हमें गाबी को नींद से उठाते दिखाया जाता है और वो फेस्टिवल की ओर चली जाती है। और फिर हमें राइनर को दिखाया जाता है और गाबी की टीम मेंबर्स भी होते हैं। और उसके बाद सभी फेस्टिवल हॉल में पहुंच जाते हैं और वहाँ फाल्को राइनर को बाहर ले जाता है और वो राइनर को एक बेसमेंट में ले जाता है। और वहाँ पर राइनर और एरन की मुलाकात होती है। तब एरन बोलता है इट्स बिन 4 years राइनर, गुड टू सी। और उसके बाद राइनर की हालत देखने लायक बनती है। ये पैनल बहुत पसंद आया। और अंत में एरन बोलता है यू मेड इट बैक होम। और इसी सेंटेंस के बाद अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 98 समाप्त होता है। दोस्तों 99 चैप्टर आपको बहुत पसंद आएगा। उसमें आपको टाइटन के बारे में पता चलेगा और एरन और राइनर के बीच जो कन्वर्सेशन होता है आपको पढ़ते समय भी फील देगा। और राइनर की हालत तो इतनी ख़राब होती है वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सो दोस्तों आज तो लाइक और कमेंट्स बनता है और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हो सके उतना शेयर करना। तो सब्सक्राइब करो ताकि हमें सपोर्ट मिले इस नए चैनल को आगे ले जाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ। Time comes, don't postpone it. When others down and out, you don't.